बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो ट्यूबुलर बैटरीज के बारे में है और इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि ट्यूबुलर बैटरी ख़रीद करने से लेकर इसके इस्तेमाल, एम्पेयर वोल्टेज की सेटिंग, मेंटेनेंस और इसके लाइफ के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूँ। और इसके अलावा इसे ख़रीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, मसलन इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि कोड की शक्ल में होती है, आप कैसे समझ पाएंगे ताकि ज़्यादा पुरानी बैटरी को ख़रीद करने से बच सकें। फिनिक्स बैटरी का कोड आप कैसे मालूम करेंगे, इसके अलावा ओसाका बैटरी का कोड आप कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये फिनिक्स की बैटरी मुझे तकरीबन 2.5 माह पुरानी मिल गई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पुरानी बैटरी को परचेज़ कर सकते हैं, सब इस वीडियो में है। इसके अलावा जनाब हम बैटरी टॉनिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आपको 20 रुपये वाली बोतल 80 रुपये में फ़रोख्त की जाती है। यहाँ पर असली नकली दोनों टॉनिक पड़े हुए हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम ट्यूबुलर बैटरी को यूज़ क्यों करते हैं, तो जनाब ट्यूबुलर बैटरी को यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें हम ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं और कम करंट पर इसको हम डिस्चार्ज करके इससे बहुत देर तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये हमारे इस सोलर सिस्टम जो कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट के लिए बहुत ही कामयाब तरीन बैटरी साबित हुई है। और यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने है कि ये ओसाका की बैटरी 4 साल चलने के बाद रिप्लेस हुई है। इसके बाद एक और अहम सवाल कि क्या हम इस ट्यूबुलर बैटरी को आम यूपीएस पर या चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा सकते हैं, तो जनाब इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल आप इस ट्यूबुलर बैटरी को एक चार्ज कंट्रोलर या अपने यूपीएस के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आपका यूपीएस या चार्ज कंट्रोलर इस चार्ट के मुताबिक वोल्ट और एम्पियर देने की सलाहियत भी रखता हो, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी में बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज नहीं दिए तो फिर आप बैटरी से पूरी परफॉर्मेंस की तवक्को भी नहीं रख सकते। तो हम अब इस टॉल ट्यूबुलर बैटरी को लगाने जा रहे हैं अपने एनएस के यूपीएस के साथ जो कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है, और फिर हम देखेंगे कि हमें इसकी रिज़ल्ट क्या मिलती है। इसके साथ दोस्तों इस चार्ट को आप गौर से देखें, मैं इसकी साफ तस्वीर दे रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें। वैसे ये हर बैटरी के साथ आता है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि 1, 2, 3, 4, 5 बैटरी तक की सेटिंग आप किस तरह रख सकते हैं, उसकी बल्क वोल्टेज आपने कितनी रखनी है, फ्लोट वोल्टेज कितनी रखनी है, कट ऑफ वोल्टेज कितने रखने हैं और उसके एम्पेयर्स आपने कितने सिलेक्ट करने हैं। मेरी पुरानी वीडियो में भी ये चार्ट शेयर किया हुआ है, लेकिन उस वक्त मॉडल नंबर्स में चेंजिंग नहीं थी, लेकिन आज के जितनी भी बैटरीज हैं उनके मॉडल नंबर सारे चेंज हैं। तो ये आप लेटेस्ट वाला कार्ड अपने पास रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नई बैटरी को हम खोलते हैं। अच्छा, प्राइस के हवाले से थोड़ी सी मायूसकुन खबर है कि जनाब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। यह बैटरी हमें 4000 इजाफे के साथ 30,000 की मिली है, जबकि यह बैटरी जो 27/3/2022 को मैंने परचेज़ की थी ये मुझे उस वक्त मिली थी 26,000 और फिनिक्स की ही TX 2500 जनाब 37,000 रुपये की हो गई है। और बाकी ब्रांड्स तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैं उनकी अपडेट नहीं ले सका। हाँ, AGS की टाल बैटरी थी जो कि 33,000 और फिर 37,000 की प्राइस में थी, मतलब 2000 मॉडल और 2500 मॉडल। अब बात करते हैं जनाब कोड्स की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोड आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट में मिलेगी, जिस तरह ये आप देख रहे हैं JGJABB। ये आगे चल के जो नई बैटरी है उसमें आपको मैं इजीली समझाता हूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2 बैटरीज मुझे मिली हैं, ये एक बैटरी मुझे 2 माह 8 दिन, जबकि दूसरी बैटरी मुझे 2 माह 18 दिन पुरानी मिली है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से इतनी पुरानी बैटरीज थी फिर मैंने परचेज़ की हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पुरानी बैटरी परचेज़ करनी चाहिए, तो जनाब जहाँ तक मेरी तहकीक है 2.5-3 माह तक की बैटरी भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ्रेश डेट वाली बैटरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन पुरानी बैटरी हो तो बेहतर है। और अब शुरू करते हैं कि आप कोड को किस तरह देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 23/5/2022, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अब ये 3 जगह पर लिखी हुई होती है, एक बॉक्स पर होती है, एक इस वारंटी कार्ड पर होती है और तीसरे नंबर पर हमारी बैटरी पर भी यही डेट होती है, लेकिन बैटरी पर जो डेट लिखी होती है और वारंटी कार्ड पर वो कोड की शक्ल में होती है, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BCJEBB। तो इसको डिकोड करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। कोड A से लेकर J तक होते हैं, तो A को आप 1 कंसिडर करेंगे और J को आप 0 करेंगे। इस हिसाब से BC बनेगा 23, JE बनेगा 05 और BB बनेगा 22। और यहाँ पर इसको अगर हम मैच करें
तो ये बिल्कुल सही जनाब हमारा मैचिंग हो जाएगी 23/05/2022। आप इसको रिपीट भी करके चेक कर सकते हैं तो ये कोड सेम होगा। इसके साथ एक आम तासुर पाया जाता है कि यही प्रोडक्शन डेट से इसकी वारंटी शुरू होती है, तो इस तरह नहीं है जनाब। इसकी वारंटी तब शुरू होती है जब आपको दुकानदार वारंटी कार्ड पर साइन करके स्टैंप लगा कर देता है, जिस तरह के 8/6/2022। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ढक्कन बिल्कुल साफ़ हैं, किसी भी किस्म की इसमें कोई कार्बन वगैरह नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर यूज़ हुई बैटरी होगी तो ये आप देखें 2 माह पहले की बैटरी है और इस पर निशान है काले। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जनाब, यहाँ पर इन इंडिकेटर्स को आप अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है। और इसके साथ ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन इस स्क्रू ड्राइवर से इस नट को खोलकर यहाँ से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ जनाब ये नट बोल्ट हैं और जो आप इसके टर्मिनल के साथ लगाएंगे, और टर्मिनल को ऑयलिंग या ग्रीसिंग लाजमी आपने करनी है, इसकी मेंटेनेंस का हिस्सा है ये। पानी अगर फिल करने के बाद इसकी सफाई भी आपने लाजमी रखनी है। अच्छा जनाब, इसके अलावा इसके इस्तेमाल के हवाले से एक ज़बरदस्त टिप आपको दूं कि अगर आप इसको 10-12 एम्पेयर के करंट से डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी लाजवाब परफॉर्मेंस आपको देगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा लोड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो 15, 20, 25, 30 एम्पेयर तक कहानी चली जाती है। तो जितने ज़्यादा एम्पेयर से आप बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे उतनी परफॉर्मेंस आपको बैटरी कम देगी, बैकअप आपको कम देगी। तो कोशिश करें कि 10, 12 या 15 एम्पेयर के अंदर अंदर रहेंगे तो आपको आउट क्लास रिजल्ट मिलेगी, चाहे पुरानी बैटरी भी हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी। और जनाब ओसाका बैटरी के कोड की बात करें तो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, जो कि बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, और ये है EB। अब E को हम कंसिडर करेंगे 5 नंबर पे आता है तो मई आ गया, और B को हम कंसिडर करेंगे 2022 का 2, मतलब के 5/2022। और इसी तरह अगले साल पर अगर जाएंगे तो E को हम 5 ही कंसिडर करेंगे, मतलब मई, और C को हम कंसिडर करेंगे 2023। लास्ट ईयर इसके कोड्स थे EA, मतलब के मई 2021। और ओसाका बैटरी का ये न्यू मॉडल है जो कि TA 1500 का है, और ये 140 AH की बैटरी है, और इसकी कीमत थी जनाब 25,000 रुपये। तो अब जनाब एक और पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसके बैटरी टॉनिक के हवाले से। यहाँ पर आपको 3 किस्म के बैटरी टॉनिक नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये AGS का बैटरी टॉनिक है, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जनाब 80 रुपये में होलसेल प्राइस में मिलेगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये आपको 100-120 रुपये में भी मिल जाता है, और ये 1 लीटर का है। अच्छा, इसके अलावा जनाब दूसरे टॉनिक की बात करते हैं, और ये है ओसाका कंपनी का, लेकिन ये ओसाका का ओरिजिनल है, और वो जो AGS का देखा वो भी ओरिजिनल था। ये इसकी आप पैकिंग देख लें, PA के कोड के साथ होगी, और इसकी बोतल पर पावर टॉनिक के नाम से लिखा हुआ होगा। अच्छा, इसकी ये 1.25 सवा लीटर की ये बोतल है, और अगर इसकी कीमत की बात करें जनाब तो ये 6 बोतल्स आपको मिलेंगी 250 रुपये की, और इसकी फिनिशिंग आपको बताएगी कि ये ओरिजिनल इसका बैटरी टॉनिक है। और जनाब इसके बात करते हैं ओसाका ही के दूसरे पानी की। इसमें बेसिकली 2 किस्म के पानी आते हैं, एक आता है इसमें डिस्टिल वाटर, और एक आता है इसमें मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर की निशानी ये है कि उसमें थोड़ा सा एसिड होता है, इस वजह से अगर आप उसको ज़मीन पर गिराएंगे या मिट्टी पर तो वो रिएक्शन करेगा और इस तरह से निशान कर देगा, मतलब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ना कुछ मिकदार लाजमी मिला हुआ होता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जनाब ये आपको होलसेल प्राइस में 20 रुपये की बोतल मिलेगी, और मार्केट में आपको ये 80 रुपये की बेचते हैं। इसकी 12 बोतल्स का जो पैक है वो आपको 240 या 250 रुपये में मिलेगा। और अगर इसके लेबल की बात करें तो जनाब ये कंपनी का पोस्टर है, जिसके बैक साइड पर इन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो लगाकर और ये ब्रांडिंग की है। तो अब आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एतराज़ इस बात पे नहीं है कि इसकी ब्रांडिंग किसी के पोस्टर को लेकर की गई है या इसकी बोतल की क्वालिटी बिल्कुल ही हल्की बनाई गई है, कोई बात नहीं है, ये डिस्पोजेबल बोतल्स हैं। लेकिन अब इस बात का एतबार हम किस पर करें कि इसके अंदर जो पानी डला हुआ है वो ज़मीन का पानी नहीं होगा, वो प्रॉपर तौर पे प्रोसेस करके उसको डिस्टिल वाटर बनाकर फिर ही इसमें डाला गया होगा। बस ये थोड़ा सा डाउट है, अगर आप मुतमईन हैं तो इसको परचेज़ कर लें, वरना थोड़ी सी कीमत ज़्यादा देकर एक अच्छी ब्रांड के आप बैटरी टॉनिक या बैटरी वाटर आप लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इतनी बैटरी आप महंगी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर हल्का पानी आपने डाल दिया तो यकीनन उसकी परफॉर्मेंस और
उसकी लाइफ पर असर पड़ेगा। और जनाब आखिर में आपको बता दूं कि ये बैटरी वाटर आप इस ढक्कन से पूरा करेंगे, मतलब इसके वाटर लेवल से पूरा करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। बाज़-औक़ात क्या होता है कि बैटरी की ग्रेविटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, मतलब बैटरी जब 11 वोल्ट या 11.5 वोल्ट पर पहुँचती है तो ये इंडिकेटर खुद ब खुद नीचे चले जाती है। हालांकि वाटर लेवल उसकी पूरी होती है, लेकिन उस अपनी ग्रेविटी कम हो जाने की वजह से ये वाटर इंडिकेशन नीचे चले जाते हैं। तो अगर आपने इसके स्क्रू ड्राइवर वाले नट खोलकर पानी डाला तो बैटरी ओवरफ्लो हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप इसके इंडिकेटर को खोलकर और वहाँ से ही पानी डालें, ये आपके लिए बेहतर होगा। मैं किसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो आपको करके दिखाऊं और उस बैटरी को ओवरफ्लो करके आपको समझाऊं कि आप इस तरह से पानी डालेंगे तो बैटरी का लेवल ओवरफ्लो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई कमी रह गई होगी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।